सो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जियांगशी है। ये लड़की तो रिपोर्टर है। आज वो मैरिज ब्यूरो ऑफिस रिपोर्टिंग करने आई हुई है। जो कपल शादी करके पतली गली से निकल रहे होते हैं, ये लड़की उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। जियांगशी एक्साइटेड होके बताने लगती है कि मेरे पीछे एक शादीशुदा जोड़ा है, चलो फिर देर किस बात की, इससे इंटरव्यू लिया जाए। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे जोरदार झटका लगता है। अरे नहीं, ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। वो बाव बाव से पूछती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे, यहाँ पे क्या करने आए हो? वो कहता है कि अब जब तुमने पकड़ ही लिया तो मैं भी तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। मेरे बाजू में जो लड़की खड़ी है, ये मेरी नई नवेली वाइफ है। सुनो डार्लिंग, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसे मैं कब का छोड़ चुका हूँ। ये यहाँ पे खुद को जलाने आई है, तो जलो, मुझे क्या। ये बात सुन के जियांगशी हंस पड़ती है और कहने लगती है कि ज्यादा खुश मत हो, जल्दी ही तुम्हारा नाक कटा हुआ और मुंह सूजा हुआ होगा। रुक, बताती हूँ तुझे, आज तुझे मार डालूंगी। वो कहता है कि ओए जज्बाती लड़की, मेरे अंकल बीजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। अगर कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। ये बात सुनते ही जियांगशी अपने कैमरामैन से कहती है कि जरा कैमरा तो ऑफ कर, मैं इसे जलवा दिखाने लगी हूँ। फिर क्या, जियांगशी मुक्का मार के अपने दिल की भड़ास निकालती है। अब जो होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में जियांगशी की फ्रेंड उससे कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए न्यू बॉयफ्रेंड और जॉब ढूंढ लूंगी। वो कहती है कि नहीं, हरगिज नहीं, मेरा मूड रिवेंज लेने का है। वो पूछती है कि वो कैसे? वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसके अंकल को पटाऊंगी। अब मैं उसकी आंटी बनूंगी, आंटी, जिसके बाद मैं उनके घर का सुकून बर्बाद कर दूंगी और रिवेंज लूंगी। अब मैं यही करने वाली हूँ। नाम लिया और बंदा हाजिर। वाह क्या किस्मत है। जैसे ही जियांगशी की नज़र लड़के पे पड़ती है तो कहने लगती है कि अरे वाह, ये तो वही है। लगता है कि खुदा भी मेरे साथ है, वो मेरी हेल्प कर रहा है। अब आएगा मज़ा। हैंडसम मू चैन होश में नहीं है, इसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया। जियांगशी उसके पास जाती है और कहने लगती है कि आओ हैंडसम, मैं तुम्हें रूम में ले जाती हूँ। फिर क्या, वो उसे रूम के अंदर ले जाती है। जियांगशी के हाथ बेहतरीन मौका लगा है। वो कहने लगती है कि अरे वाह, अंकल जी तो काफी हैंडसम है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई कि मुझे क्या करना है, निकालो कैमरा। जियांगशी ढेर सारे फोटोज लेने लगती है। अरे नहीं, मूचन को होश आ गया। वो पूछने लगता है कि लड़की क्या कर रही हो? ये देख जियांगशी चिल्ला के कहने लगती है कि तुम तो बेहोश थे, होश में क्यों आए? वो कहता है कि थोड़ी पी रही थी, मर नहीं गया था। लड़की बता, आखिर तू है कौन और चाहती क्या है? जियांगशी सोचती है कि यही सही वक्त है कुछ कर दिखाने का। सुन गोरे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छी वाइफ बन के रहूंगी। फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पे हम देखते हैं कि मू चैन की ग्रैंड माँ उससे कहती है कि अगर तुमने जल्दी शादी नहीं की तो मैं खुद को मार डालूंगी। प्रेजेंट टाइम, दोनों की अपनी अपनी मजबूरी, साथ रहना जरूरी। बंदा रोमांटिक हो गए जियांगशी से कहने लगता है कि ठीक है, तो फिर कल ब्यूरो ऑफिस में मिलते हैं, बाय। जियांगशी अपने मकसद में कामयाब हुई, नाचना तो बनता है। फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, बात क्या है? वो कहती है कि ये देख, मैं उसकी आंटी बन गई। अब उसके अच्छे दिन खत्म हुए, मैं उसे रुलाऊंगी और उसका जीना हराम कर दूंगी। वो पूछती है कि क्या करने वाली हो? वो कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरे हस्बैंड ने पार्टी रखी है, बस देखती जाओ। सैटरडे को जियांगशी मस्त तैयार होके पार्टी में पहुंचती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि मुझे चेस करते करते यहाँ तक पहुँच गई। छी, कैसी लड़की हो तुम। इस पार्टी को प्रेसिडेंट मू चैन होस्ट कर रहे हैं, तुम यहाँ से निकलो। गार्ड्स,
इस भिखारन को ले जाओ। वो कहती है कि ओए बेशरम, तमीज से बात कर, मैं अब से तुम्हारी आंटी हूँ। ये देख मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, अगर यकीन नहीं तो अपने अंकल जी से पूछ ले। ये सुनते ही वो कहता है कि अंकल जी जरा यहाँ आइए, क्या ये लड़की आपकी वाइफ है? खुदा पहाड़ निकला चूहा, जियांगशी फोटो तो ठीक से देख लेती, इसके अंकल जी तो कोई और निकले। ये बात जानने के बाद जियांगशी कहने लगती है कि वो मुझे गलत फहमी हो गई थी, अब मैं चलती हूँ। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि ऐसे कैसे, अब गलती की है तो तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, सबके सामने माफी मांगो। वो कहती है कि तेरी ये हिम्मत, रुक तुझे बताती हूँ। ओहो, माहौल खराब हो गया। इससे पहले कि जियांगशी के साथ कुछ बुरा होता तभी वहाँ पे मुचैन आता है। वो जियांगशी के एक्स बॉयफ्रेंड से कहने लगता है कि ओ मिस्टर, ये लड़की मेरी वाइफ है, जल्दी से माफ़ी मांग नहीं तो बुरा होगा। ओहो, बंदा डर गया, नौकरी बचानी है तो माफ़ी मांगना पड़ेगी। सब लोग शॉक्ड हैं। मुचैन जियांगशी से कहता है कि चलो डार्लिंग, मेरी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है। दोनों चल दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।